पिटिशनर्स को आज मौका नहीं मिल पाया है वो एक रिटन सिनॉप्सिस जो है आज शाम तक कोर्ट के आगे ईमेल के थ्रू कोर्ट को देंगे और बाकी जो है कल रिस्पोंडेंट्स भारत सरकार और एनटीए की जो है उनके आर्गुमेंट्स को सुना जाएगा। पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम में लीकेज है और अगर एक स्टूडेंट ने भी लीकेज किया है और वाइड स्प्रेड है तो उसका इम्पैक्ट पूरे देश पर है। उन्होंने बोला है कि अगर थोड़े से भी बच्चे हैं जिनको ये बेनिफिट दिया गया है तो शायद रीनीट होना बहुत आवश्यक है टू मेंटेन द सैंक्टिटी ऑफ द एग्जाम। ये डायरेक्शन दिया है कि जो नीट मांग रहे हैं जिनकी सुनवाई नहीं हो पाई है उनको एक हाफ पेज का रिटन सबमिशंस फाइल करने के लिए बोला गया है। लंच से पहले जो है वो सारा डाटा जो रिजल्ट डिक्लेयर करा गया था उससे रिलेटेड डाटा को एनालाइज करा गया, कोर्ट के आगे बताया गया सीकर और बाकी सारी चीज़ों को लेकर कि किस तरीके से सीकर में अनप्रेसिडेंटेड हाइक थी और एक जो क्वेश्चन फिजिक्स का क्वेश्चन है उसकी वजह से टॉप रैंक पे 400% की इन्फ्लेशन थी, उसके बारे में भी डिस्कशन हुआ। सबको सुनने के बाद कोर्ट ने बोला है कि जो पिटिशनर्स को आज मौका नहीं मिल पाया है वो एक रिटन सिनॉप्सिस जो है आज शाम तक कोर्ट के आगे ईमेल के थ्रू कोर्ट को देंगे और बाकी जो है कल रिस्पोंडेंट्स भारत सरकार और एनटीए की जो है उनके आर्गुमेंट्स को सुना जाएगा और उसके बाद फाइनल डिसाइड होगा। सुप्रीम कोर्ट में आज हियरिंग का पिटिशनर को जो चांस दिया गया था वो आज लास्ट डे था और उस हियरिंग के अंदर हमारी जो आज मेन मुद्दे थे, पटना वाली एफआईआर के अंदर जो रिपोर्ट कॉल की गई है या फिर राजस्थान में सीकर वाला मुद्दा हो, गुजरात वाला हो, जो इंक्रीज हुआ है रिजल्ट में और जहां पर सस्पिशंस आए हैं, जो हमने डेटा एनालिटिक्स के हिसाब से कोर्ट को बताया कि जो स्टार्टिंग से हम कह रहे हैं वो सफिशिएंट है इस बात को कहने के लिए कि पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम में लीकेज है और अगर एक स्टूडेंट ने भी लीकेज किया है और वाइड स्प्रेड है तो उसका इम्पैक्ट पूरे देश पर है और इस मुद्दे को लेकर के जो सपोर्टिंग एविडेंसेस हैं वो सारे कोर्ट के सामने दोबारा इन ब्रीफ रखे गए हैं। अब कल एनटीए का जो डिफेंस है, एनटीए के जो रिपीटेड आर्ग्यूमेंट्स हैं वो होने हैं और आज जो भी हमारे प्राइम मुद्दे थे जो हम एविडेंसेस दे सकते थे कोर्ट पे, हमें लगता है वो सफिशिएंट है इस बात को बताने के लिए कि वाइड स्प्रेड लीकेज है और सोशल मीडिया के ऊपर है, इसका इम्पैक्ट पूरे एग्जाम के ऊपर है। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2 इश्यूज पे पिटिशनर्स के आर्ग्यूमेंट्स सुने। पहला रीनीट था जिसपे पिटिशनर्स ने अपने आर्ग्यूमेंट्स कंक्लूड किए और उन्होंने बेसिकली ये कहा कि ये बताया नहीं जा सकता कि जो लीक है वो कितना परवेसिव है और कहाँ तक बच्चों को उसका बेनिफिट मिला है। उसके बेसिस पे उन्होंने बोला है कि अगर थोड़े से भी बच्चे हैं जिनको ये बेनिफिट दिया गया है तो शायद रीनीट होना बहुत आवश्यक है टू मेंटेन द सैंक्टिटी ऑफ द एग्जाम। दूसरे विषय पर सुप्रीम कोर्ट ने हमें सुना कि जो एटम्स वाला क्वेश्चन है उसमें क्या 2 आंसर सही हो सकते हैं कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि 2 आंसर शायद नहीं सही हो सकते और वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। उसके बेसिस पे उन्होंने आईआईटी दिल्ली को डायरेक्ट किया है कि वो एक कमेटी बनाए और बताएं कि कौन सा आंसर सही है और उसके बेसिस पे ऑर्डर्स इशू होंगे। जैसा कि एनटीए ने अभी हमको डेटा प्रोवाइड किया है माननीय अदालत के डायरेक्शन पे, तो उस डेटा का हम लोगों ने एनालिसिस किया और उसमें जो भी इरेगुलरिटीज थी वो सारी कोर्ट के सामने हमने पॉइंट आउट की है। उस डेटा के बेसिस पे हम ये दिखाना चाह रहे हैं, कोर्ट को ये दर्शाना चाह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ था और आज की डेट में हम ये असर्टेन नहीं कर सकते कि वो पेपर लीक किस लेवल पे हुआ था, अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो हमारा ये मानना है कि अगर आपको ये लग रहा है, एनटीए ने पहले एडमिट किया, फिर डिनाई किया, फिर एडमिट किया, तो हमारा ये कहना है कि अगर पेपर लीक हुआ है तो आपको ये टेस्ट रीनीट करवाना चाहिए, ये टेस्ट दोबारा होना चाहिए। ये 2 मुख्य मुद्दे थे जिन पे सुनवाई हुई है क्योंकि डेटा वगैरह पूरा दिखाया गया माननीय अदालत को, उसमें थोड़ा सा समय लगा आज। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शन भी दिए आज हियरिंग के दौरान, क्या डायरेक्शन दिए हैं? माननीय अदालत ने 2 डायरेक्शन दिए हैं। एक तो ये है कि एक क्वेश्चन था, एक पिटीशन में एक क्वेश्चन के ऊपर एक सवाल उठाए गए थे कि ये क्वेश्चन के 2 पॉसिबल आंसर्स है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर्स को रिक्वेस्ट किया है कि आप में इनमें से जो सही आंसर है वो कल 12 बजे तक हमको अवगत कराएं कि क्या इसमें से सही आंसर है, ऑप्शन कौन सा सही है। और दूसरा ये डायरेक्शन दिया है कि जो नीट मांग रहे हैं जिनकी सुनवाई नहीं हो पाई है उनको एक हाफ पेज का रिटन सबमिशंस फाइल करने के लिए बोला गया।